अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 19 फरवरी 2022 हफ्ते का दिन है। बहुत से इश्यूज पे गुफ्तगू करनी है और आप लोगों की फरमाइश थी कि शयान नजर नहीं आ रहा। शयान जरा पढ़ाई में मसरूफ था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। ना आपकी वफाकी हुकूमत, ना किसी और का, और क्रेडिट टू हिम। और मैं आगे चलने से बता रहा चलूं, मैंने इस बात की कंफर्मेशन अपने तय भी कर ली है। हमारे यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा हुआ है। तो सीधा था आपको क्या हुआ है, जरा सस्पेंस में रहने दें। आप अभी नहीं बात करनी है आपके साथ, उस सस्पेंस में रहने दें। लेकिन एक गुफ्तगू जो आपके साथ करनी है कि मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, इसहाक डार की डिस्क्वालिफिकेशन बतौर सेनेटर इलेक्शन कमीशन के सामने फिक्स है। और वो हियरिंग नोटिस चल रहा है साथ, और डिस्क्वालिफिकेशन 63(1)(o वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। वो 63(1)(o है क्या कि जो गवर्नमेंट डी उसका डिफॉल्ट हो जाए। मशहूर जमाना केस अताउल्लाह कासमी, जिसमें आप व्यागरा वगैरह को अजीबोगरीब सी चीजें सुना करते थे कि एमडी पीटीवी रहे थे, क्या कुछ किया। इसी में परवेज रशीद भी अमाउंट निकली है, इसहाकडार के अगेंस्ट भी और अताउल्लाह कासमी के करीब 19-20 करोड़ के करीब है। गालबन 4 करोड़ के करीब इसहाकडार का है। वही फिगर बैकग्राउंड पे चल रही होगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के आर्टिकल 63(2) 63(2) के तहत, ये अपनी आइन है पाकिस्तान। और ये सारे यार आप लोग याद कर लिया करें या रखे पास अपने। बहुत जबरदस्त चीज है, छोटी सी किताब है। किसी को चाहिए होगी तो गिफ्ट पे मुझसे कह दीजिएगा, मैं दे दूंगा, वरना खुद खरीद लें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझने के लिए जरूरी है। 63(2) के तहत ये है कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात आए तो पहले आप भिजवाएंगे स्पीकर नेशनल असेंबली को या चेयरमैन सेनेट को। चेयरमैन सेनेट को भिजवाया गया, 7 कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगी। 30 दिनों के अंदर फैसला करना होता है। चेयरमैन सेनेट ने नहीं किया तो रेफरेंस ऑटोमेटिक जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने। हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिख दिया, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम यहाँ आने से पहले क्या क्या हमने रेमेडीज या क्या क्या हमने जो रास्ते हैं या दरवाजे खटखटाए हैं, वो पता होनी चाहिए आप लोगों को। वो सारी चीजें सामने रख देता हूँ। और इन बिटवीन मौजूदा हुकूमत ने एक तरमीम लेके आए इलेक्शन एक्ट के अंदर कि आप 6 महीने के अंदर हलफ नहीं लेते हैं तो यू आर जो स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। इसहाकडार बता रहे हैं कि मैं हलफ मेरा आप ले लें, उस पे अपना ना वीडियो पे ले लें, या आप बरतानी हाई कमीशन ले लें। वो कैसे ले सकते हैं? ही इज एब्सकॉन्डर, डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर के राइट्स कर्टेल हो जाते हैं। मौका पूरा मिले, आए आप एब्सकॉन्डरशिप खत्म कराएं, अपनी आगे पाकिस्तान में ले लें। अब कोई हर्ज है आपको इस हवाले से? और ट्रैवलिंग बैन आपके पास है नहीं, कोई चीज आपने ऐसी साथ लगाई नहीं है जो मेडिकल एग्जिस्टेंस हो सके। सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाती रही थी, आप उस वक्त नहीं आए, और कोई रिकॉर्ड पे ऐसी चीज नहीं दे सके आप। तो ये मामला जो है अब इलेक्शन कमीशन के सामने है। 21 को मैं शायद मसरूफियत हो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो मैं शायद ना पहुंच सकूं, पर मेरी टीम वहां पहुंचेगी। और थोड़ी सी माजरत के साथ मैं चाहता था जल्दी सेटल हो जाए, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी एडजस्टमेंट लेनी हो इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम पहुंच सके तो एक अलहदा इशू है। आर्टिकल 63(1)(o के तहत ये नाअहली बनती है। हलफ वाला मामला अलहदा है, हलफ वाला मामला अलहदा है। ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। चलते हैं दूसरे इशू की तरफ, और वो ये ब्रेकिंग खबर है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान के मेन मीडिया स्ट्रीम ने ये खबर नहीं दी है। अच्छा, वो खबर क्या है? खबर क्या है? बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। टेलर हाउस ट्राइब्यूनल हियरिंग सेंटर, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल। जी जी, नवाज शरीफ की वीजा एक्सटेंशन की हियरिंग थी। हाँ, मैं सही कह रहा हूं आपको, मैंने अपने से पूछ लिया वहां पर। अच्छा, आप कहेंगे आपको कहीं बड़ी खुफिया रखी गई थी। नवाज शरीफ की डिटेल सारी, उनके एड्रेस की 25/12/1949, और वहां पूछा जा सकता है फोन करके ना, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। हियरिंग थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं आगे चलने से पहले मैं आपको एक बाकायदा ट्वीट शेयर कर रहा हूं शयान का। और शयान ने क्या इसमें लिखा है? नवाज शरीफ हैज हायर्ड वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर्स टू फाइट हिज केस। ये वेस्टर्न एसोसिएट हैं। लेट्स सी इफ द मनी ही स्टोलन फ्रॉम पाकिस्तान विल्स इन यूके और इफ जस्टिस विल प्रिवेल। पूरा ट्वीट में चल रहा है, और बैकग्राउंड पे वहां बैठकर जो शयान ने बात की है, जरा वो सुन लीजिए। नवाज शरीफ के जो यूके के वीज़े के लॉयर्स हैं उनका नाम है वेस्टर्न एसोसिएट्स, और ये वन ऑफ द बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर्स है यूके में। ये है बेस्ट इधर लंदन मेफेयर में।
अभी देखते हैं अगर नवाज शरीफ को चोरी किया वह पैसे जीतता है या कि अगर इंसाफ जीतता है। जी, आपने वो गुफ्तगू सुन ली और उसके बाद फिर शयान ने एक और ट्वीट की कि बाकायदा इनकी हियरिंग हुई और मान नहीं हुई रहा। चले शयान की तरफ चलते हैं, ओवर टू शयान। शयान, ये तो मुझे पता है कि आपने यहाँ लंदन में कुछ लॉयर्स के साथ राब्ते में थे, वो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी आपसे। हम तो सिर्फ हकायक की बात करते हैं। वो भई वहाँ पहुँच कैसे गए? मुझे तो ये खबर मिली है और ये तुम कन्फर्म भी करोगे, तुम तो ट्राइब्यूनल में पहुँच गए। भई क्या किया? ज़रा कौम को सच जी। तो बताओ क्या हुआ? जी अंकल, बिल्कुल पूछो। और मजे की बात ये है, मैंने अभी सिंपल सा बस बोला है कि नवाज शरीफ की हियरिंग हुई और मैं कोर्ट में था जिधर उसकी हियरिंग हुई थी, और देखिए कैसे पैनिक क्रिएट हो गया है। मतलब जो न्यूट्रल लोग हैं वो भी झूठा कह रहे हैं, इसे कोई मान ही नहीं रहा है। कोई कैसे मानेगा कि एक 16 साल का बच्चा पहुंच गया जिधर एक 3 टाइम वजीर आजम की केस की हियरिंग हो रही है। ना मीडिया को पता है, किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता कि इसकी हियरिंग तो शुरू भी हो गई है। और इसकी टाइम भी बता सकते हो, इसकी 10 AM 18 फरवरी 2022 में इसकी हुई है। फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर टेलर हाउस में शुरू हुई है इसकी जो वीजा अपील केस है। देखिए एड्रेस क्या है? एड्रेस बताइएगा साथ पूरा, ताकि लोगों को पता चल सके। एड्रेस आप देख सकते हैं, एड्रेस है 88 88 रॉसबेरी। 88 टेलर हाउस रोजबेरी एवेन्यू। जरा नाज़रीन ये समझिएगा, बैकग्राउंड ये चल रहा है, बैकग्राउंड पे ये चल रहा है इस बात की, और इस बात की तस्दीक मैंने भी अपने तय की है, जिस सोर्स से भी की है वो बता देंगे आपको। मैं पाबंद नहीं हूँ आप लोगों का सोर्स बताने का। जो शयान बात कर रहा है मैं उसको सेकंड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना ही समझने के लिए जरूरी है। आप पहुंचे कहाँ, पहले ये तो बताओ ना। सुना है तुमने वहां को मटेरियल भी दिया वहां पर? जी अंकल, देखिए मुझे इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर से मुझे कॉल आई थी रफली 1 to 2 वीक्स अगो। उन्होंने मुझे बोला था कि आपने राना शमीम के हमें डॉक्यूमेंट्स दिए भी है। उन डॉक्यूमेंट से हमने देखा है और उन्होंने मेरे साथ फर्दर डिटेल्स ली। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि आप मिस्टर अली हो। मैंने बोला जी बिल्कुल। उन्होंने फिर बोला कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे, ये जज को हम भेजे। मैंने बोला था यस। वो बोल रहे थे किसकी रिगार्डिंग है केस। मैंने बोला था ये केस है रिगार्डिंग नवाज शरीफ। उन्होंने बोला जी हमारे पास मिल गया। फिर बेसिकली उन्होंने बोला था कि हम इस जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इसी मैंने बहुत पहले भेजे थे अराउंड दिसंबर में। उन्होंने बोला था कि हम इसको जज को भेज दिया। मैंने बोला था कि मैं और एविडेंस दे सकता हूँ इस ये। उसके बाद तो कंप्लीट सिचुएशन अनरावल हो गया था, अनफोल्ड हो गया था। तो उन्होंने बोला जी आ सकते हो। मैं फिर नेक्स्ट डे गया, मैंने पूरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे गया, पूरा फाइल मैंने एक दिन बनाया, एविडेंसेस उसमें इंक्लूड किए, जिसमें नवाज शरीफ की कन्विक्शंस होगी इंक्लूडेड, जिसमें उसका और उसके फैमिली का बेसिकली कन्विक्शंस, उनकी प्रेजेंट सेंटेंस जो एवनफील्ड केस में हुआ था, जो अल अजीज में हुआ था, और साथ पे अलोंग विद दैट मैंने उनके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मैंने उनको भी इंक्लूड किया। कि उन्होंने पहले डॉक्टर डेविड लॉरेंस से किया, अभी डॉक्टर डेविड लॉरेंस के बाद उन्होंने अभी डॉक्टर फैज शॉल से कर रही है, हु इज इन वॉशिंगटन। मैंने क्लियरली बोला है कि देखिए वो ग्राउंड्स पे इधर आए हुए थे फॉर 4 वीक मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनका था कि मैं एक मिनट शयान, गालिबन आपने वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी 19 नवंबर 2019 का, जिसमें 4 हफ्ते, वो भी गालिबन दिया मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। मैंने ए टू जेड जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर की, जो भी कोर्ट ऑर्डर्स थे नवाज शरीफ के खिलाफ और जिसमें कन्विक्शंस उनकी हुई थी, मैंने ए टू जेड एविडेंसेस इंक्लूड किए हैं ताकि जज को पता चले ये वो नवाज शरीफ है जिसने 3 बार मुल्क को लूटा है और वो इधर आके इस सिस्टम को मलाइन कर रहे, इधर फूल बना रहे इधर की जुडिशरी को। मैंने ये बात को पॉइंट आउट किया है और देखिए मैंने ये बात को मेनली हाईलाइट किया है इसे। उनका अभी ग्राउंड पे उनका वीजा था मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑब्टेन करने के लिए। पाकिस्तान में मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे यूके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अभी मेडिकल ट्रीटमेंट से वो इधर रह रही है। मैंने उनको बोला कि देखिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट इधर ले ही नहीं रही है, वो तो अमेरिका से ले रही है, डॉक्टर फैज शॉल से। वॉशिंगटन क्यों नहीं जाता है वो बंदा? तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी डाली कि पता नहीं कोई 10 सिंड्रोम और बता दी है, दिल टूट गया ये कि। और अभी रूमर भी फैल रहे थे कि ये मैं भी भूलता हूँ, तुम्हें याद है उस बीमारी का, वो दिल तोड़ने वाली बीमारी का? मुझे तो बड़ा मजाक। 10 दाव आ जाते। छोड़े छोड़े छोड़े। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, एक बात मुझे जो बहुत जरूरी है शयान आपसे, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी और सेहत दो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो तुम्हें, एंड वी नीड टू हैव एन ऑनेस्ट लीडरशिप। और अल्लाह ताला देखिए आप, यानी ये जो काम आपने किया ना शयान, ये हमारी वफाकी हुकूमत का काम था, ये मटेरियल लेके जाना, डॉक्यूमेंट्स। अभी तक वफाकी हुकूमत पता नहीं सोई हुई है या वो मटेरियल, सारे उनके पास मटेरियल अवेलेबल हैं। और
ये मुझे ये बताइएगा, गालिबन आपको उनकी तरफ से कोई मेल भी आई थी हियरिंग के हवाले से? किससे? हुकूमत? मैं बात कर रहा हूँ ट्राइब्यूनल से, हियरिंग की। यस यस यस, मुझे आई थी बिकॉज आई गिव एविडेंसेस, मैंने पूरे एविडेंसेस दिए। और अंकल मैं ये भी इंक्लूड कर देता हूँ, इसलिए मोस्ट लाइकली जब इसका मेडिकल वीजा का रिजेक्ट होएगा, आप ये मैं 90% श्योर हूँ कि उसने फिर पॉलिटिकल असाइलम के लिए करना है। अगर वो ड्रैग आउट नहीं कर सका इस अपील को फॉर एज लॉन्ग एज ही नीड्स, उसने पॉलिटिकल असाइलम के लिए अपील करना है। और उस ग्राउंड्स पे वो करेगा कि ओ उधर जजेस मेरे खिलाफ है, जुडिशरी मेरे खिलाफ है, और जो राणा शमीम का पूरा ड्रामा इसने किया था उसको इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए मैंने उसमें भी इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें मैंने बोला कि देखिए ये राणा शमीम की इंडिक्टमेंट हो गई है पाकिस्तान में, ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यूके को अभी। पाकिस्तान को तो इसने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया 3 बार मुल्क को लूट के। और अंकल देखिए मैंने बिकॉज आई गिव एविडेंसेस, रिसीट भी मुझे मिली थी, इमिग्रेशन टीम मैनेजर से मैं मिला था, उधर स्टाफ मुझे जानते हैं, इसी में सिर्फ एक बार नहीं गया था अंकल, मैं 3 बार गया उधर, उधर स्टाफ मुझे बाय नेम जानते हैं अभी। तो फिर ये से दोबारा बताना कितने दफा गए हो? मैं 3 बार अंकल गया हूँ, 3 बार। तो अंकल ये मुझे समझ यार में आ रही है। हालांकि इन्होंने भी बड़े जासूस छोड़े हैं, इनके भी बहुत है, इनके साफी जो खास चुने हुए साफी है, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुमने तो यार उनको भी बात दे दिया यार, कमाल हो गया वैसे। अच्छा ये बताओ, तुम जब तुम पहुंचे हो वहां पर, नवाज शरीफ, ये कहना, इनका कहना ये है कि नवाज शरीफ आया नहीं और उसकी वजह है कि कोरोना के एसओपी चल रहे। क्या हुआ क्या था? वो नवाज शरीफ कहा था वैसे? ओ यस, देखिए अंकल मुझे उन्होंने लेटर भेजा कि देखिए ये है 18 फरवरी 2022 की डेट नवाज शरीफ की, आप उस दिन आना। मैंने बोला था मैंने इस केस पे एविडेंस दिए हुए हैं, मैंने इसको फर्दर करना है, चेस अप करना है, मैं परस्यू इंशाल्लाह करूंगा। नवाज शरीफ इसको केस को अभी जो ये सब जर्नलिस्ट कह रही है कि वो अपने ऑफिस में थे अंकल 10:30 पे कह रही है रिपोर्ट, वो ऑफिस पे थे, केस 10 o'clock था, रिमोट केस था। तो वो अपने ऑफिस से उसने वो तो कहीं भी कर सकती है। Be available on video conference or a telephone call from his office. एग्जैक्ट, मैंने बोला था उसने कोर्ट हियरिंग को अटेंड किया, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं कोर्ट में मेरे सामने सोफे में बैठा हुआ था, मैं कोर्ट मौजूद था जब हियरिंग उसकी हो रही थी। और वो हियरिंग अपने ऑफिस से कर रहा, मुझे क्या कहते उससे हियरिंग करे, उसकी 10 AM हियरिंग थी वेस्ट के जरा बड़ा मजा आएगा, जरा इसको एंजॉय करते हैं। आप अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने से राइट पे किधर गए, लेफ्ट पे कमरा कौन सा, जरा ये भी बता दो ना, जरा तसल्ली हो जाएगी। अंकल मैं गया, 2 सिक्योरिटी वाले हैं, वो मेरी मुझे बहुत अच्छे तरीके से अभी जान के उधर मैं गया, उन्होंने उधर ही बोल दिया कि ओ फ्लोर 2 पे चले जाओ जिधर उनके इमिग्रेशन है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा किधर जा रहे हो, बोलो सीधे फ्लोर 2 पे चले जाओ। उनको इतना अच्छा मुझे पता चल गया कि मैं नवाज शरीफ के पीछे आया। वो उन्होंने बोला फ्लोर 2 पे चले जाओ, मैंने बोला चलो ठीक है, फ्लोर 2 पे गया। उधर फिर एलिवेटर होता है, एंटर करते हो, आगे बिल्कुल रिसेप्शन है, लेफ्ट पे नोटिस बोर्ड है, आगे जाओगे सीट्स है, उधर विंडो है आगे लगी हुई, फिर लेफ्ट पे और जाते हो एक हॉलवे हो तो जाओगे, उधर रिसेप्शन होता है, उधर रूम नंबर देते हैं। मैंने सिर्फ बताया, मैंने एविडेंस दिए हुए है, ये रोमो 22 है, मैंने व्यू करने इन दिस कोर्ट। उन्होंने बोला वे जी ठीक है, मैंने बोला था आप जरा चेक भी कर लो। मैं ये भी एडिशन कर देता हूँ, एक दिन कोर्ट से पहले मैं उधर ट्राइब्यूनल गया था कि जज को मेरी each and every paper गया, जज ने देखा है yes or no, I need to know। अच्छा उधर फिर वेट किया 10-20 मिनट, हमने वेट किया, आगे और चेक किया, कभी इमिग्रेशन मैनेजर से पता नहीं कर रहे थे, कभी किसी से कर रहे थे। उन्होंने बोला था यस जज के घर में ये पेपर्स है, स्कैन करके जज के पास ये पेपर्स है। तो तब मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी। फिर मैंने बोला चले मैं आपको कल देखूंगा इंशाल्लाह। मैं फिर नेक्स्ट डे आया, फिर ये होया, मैंने बोला कि मैंने नवाज शरीफ की अभी हेयरिंग देखनी है। 18 फरवरी को मैं आया था 9:30 AM। तो अंकल मैं 3 बार उस कोर्ट में चले गया हूं, लेकिन अभी पीएमएलएन वगैरह, पीएमएलएन सिर्फ नहीं सब कह रही है कि ये गया ही नहीं है। अंकल 3 बार स्टाफ को मुझे बेटा बात समझना जरा। देखो, जब इंसान हक और सच पे होता है ना उसे डर होता है, ना खौफ होता है। जो रात अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। सच बोलना चाहिए। मैंने देखो ना, मैं तुम्हारी बात पे मैंने यकीन नहीं, मैंने भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया, मैंने अपने तेरी वेरीफाई करवाया है। हियरिंग थी, रिपोर्ट फ्रॉम, वहीं बैठे हुए थे अपने, वही यार मशहूर जमाना मार्बल आर्च में, जहां राणा शमीम एफिडेविट अटेस्ट हुआ था, इनके सामने बैठे हुए चार्ल्स गुथरी के कॉन्टेक्स्ट में, वो तो सारी रिकॉर्ड की चीजें वहां पर मौजूद हैं। अच्छा,
चले मैं जज का नाम खुफिया ही रखो, तुम जज का नाम मुझे बताओ, जिस जज के साथ मुझे नाम उसका पता है। हाँ मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, अगर इन सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अंकल आज ही मुझे नोटिस भेज दे, फिर हम कोर्ट में जाएंगे। मैंने कोई वकील वगैरह नहीं हायर करने, मैं खुद ही केस अपना लड़को और मैंने को खुद ही वेल प्रूव कर ए टू जेड डन। एविडेंस है कि इसका केस इसकी स्टार्ट हुए 18 फरवरी को 2022। मोहम्मद नवाज शरीफ का बेस्ट फ्रेंड एसोसिएट ये एवनफील्ड हाउस में रहता है। मुझे सब डिटेल्स पता है, मुझे इतनी डिटेल्स पता है, मैंने उनको तो शेयर ही नहीं किया। मैं तो सिंपली बोले मैं उस कोर्ट में गया, पता है जिस दिन इसकी हियरिंग थी, जब इसकी हियरिंग थी, ये तो यहाँ यहाँ बात यहाँ एक बात ऐड करते हैं। उम्मीद है कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है ये वाली। नवाज शरीफ, मेरा ख्याल है हम डिमांड करेंगे नवाज शरीफ खुद आके इसको डिनाई करे। मजा आए ना, छोड़ देना जर्नलिस्ट को, नवाज शरीफ इसको डिनाई करे, फिर देखेंगे। जर्नलिस्ट बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये देखो, तुमने तो आज जो करने जा रही हो शयान, मैं तो आपके लिए बाखुदा पाकिस्तानी कौम दुआएं देती है। देखो ये जाती लड़ाई नहीं है, कोई किसी की जाती लड़ाई नहीं। मैं फिर क्लियर करता चलूं, कुछ लोग ये समझते हैं शायद हमारी जात का ताल्लुक है, कोई जात का ताल्लुक नहीं। हम अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जो आइन और कानून कहता है। भाई आइन और कानून बड़ा वाजे है। आप इजाजत लेके गए थे 19 नवंबर को 4 हफ्ते के लिए, पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी। वो बैकग्राउंड पे मैं ऑर्डर भी चला रहा हूँ, नई रिपोर्ट्स थी। वो डॉक्टर डेविड रोमेश लॉरेंस श्रीलंकन जो है, वो अपना हार्ले स्ट्रीट के ऊपर बैठते हैं, वो उस तरफ खादी एक ओपिनियन आते रहे। और ये ओपिनियन हम 200 रुपए में खरीदा करते थे जब हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से छुट्टी करनी होती थी ना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर फयाज शॉल का भी आ गया, वो भी सामने आ गया। फिर यहाँ अटॉर्नी जनरल ने भी खत लिख दिया, यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। यानी वो जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन की अहमियत मैं नहीं समझता है कि किसी तरह से भी वहां पर होगी। कोई उनको अपना वेटेज दी जाएगी और हालात और वाकयात। मैं और भी जो मुझे अंदाजा है कि मटेरियल जितना है वो सफिशिएंट नहीं है कि इनको वीजा एक्सटेंशन मेडिकल ग्राउंड पे या किसी और ग्राउंड पे मिल सकेगी। अल्टीमेटली जैसे आपने अभी बताया कि शायद पॉलिटिकल असाइलम की तरफ जाएं, जैसे इन्वेस्टमेंट वीजा गालबन सलमान शहबाज ने लिया है, कुछ शहबाज शरीफ भी कोशिश करते रहे। इसहाक डार के हवाले से क्या कहते हैं, वो कौन से वीजे पे रह रहे हैं? देखिए, इसहाक डार के अभी रूमर्स फैल रहे थे। मैंने आपके साथ पहले भी शो की में बोला था कि इसहाक डार मोस्ट लाइकली पॉलिटिकल असाइलम में रह रहे हैं। ऐसे देखिए जैसे आबिद शेर अली हो गए, वो एकदम सीन से गायब हो गए थे। ऐसे उन्होंने मोस्ट लाइकली कतार से कोई मिडिल ईस्टर्न मुल्क से अपना वीजा को रिन्यू करना था। इसहाक डार को हम देख सकते हैं, इन्होंने कंटिन्यूअसली इधर रहे हैं, कंटिन्यूअसली, सो मोस्ट लाइकली पॉलिटिकल असाइलम। एक और बंदा रहा है कंटिन्यूअसली, और वो थे नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ का ओपनली वीजा केस रिजेक्ट हुए हुए। नवाज शरीफ को स्टे इसलिए अभी यूके में मिला है, इसलिए उनका यूके में केस हो रहा है। जब तक उनका अभी अपील खत्म नहीं होते तब तक वापस नहीं भेज सकते। मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि होम ऑफिस नवाज शरीफ के खिलाफ केस में कर रहा है। ये अभी जो लोग कुछ बोलते नहीं है कि होम ऑफिस क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। होम ऑफिस टुक एक्शन इन अगस्त ऑफ 2021 बिकॉज जो ट्राइब्यूनल में केस हो रहा है इट्स होम ऑफिस वर्सेस नवाज शरीफ। तो इस बात को क्लियर कर दूं, अभी नवाज शरीफ का राइट है अपील में जाने का, तो वो बेसिकली अभी एडवांटेज ले रहा है ब्रिटिश राइट्स का, ब्रिटिश सिस्टम का, कि वो जितना लॉन्ग वो राइड आउट कर सकता है यूके में, जितना लॉन्ग वो जेल को अवॉइड कर सकता है वो करेगा। मैं अभी बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि नवाज शरीफ की 18 फरवरी को 2022 10 AM शुरू होया वीजा अपील का। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, उनको दिखाना चाहिए था। अभी उल्टा वो स्पोक्स पर्सन बन गया, सब बोल रहे 10:30 पे नवाज शरीफ ऑफिस में था, 10 AM उसकी हुई ये मीटिंग। और मैं अभी कह रहा हूँ, अगर मुझे किसी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पीएम ने अभी मुझे नोटिस भेजो, हम देखते हैं कोर्ट में क्या कहती है। अच्छा चले, प्रोग्राम अब खत्म करते, ज्यादा लंबा हो जाएगा। टेलर हाउस ट्राइब्यूनल में हियरिंग सेंटर है, बैकग्राउंड पे मैंने वो फिर चला दिया। 88 रॉसबरी एवेन्यू लंदन ECIR 4QU ये एड्रेस भी है। और 17 एवनफील्ड हाउस, ठीक है, WIK 7AF 25 दिसंबर 1949 नवाज शरीफ की है। शयान कोई और बात खत्म करना चाहते हो? बातें तो बहुत सी आपने कर दी हैं। सैल्यूट टू यू, पूरी कौम आपकी एहसानमंद है कि आप दुनिया के सामने सच और हक बता रहे हो। फिर मैं क्लियर कर दूं, कोई जाती जंग नहीं है, डोंट टेक इट पर्सनल। कोई आपको पर्सन, ये सारे वो हकायक हैं, इन्हें डरते क्यों हैं भाई? आप हियरिंग के लिए गए, ट्राइब्यूनल खुद बताएं। यानी उल्टा आपने खुद नहीं बताया, और जो चंद हमारे साफी जो करीब दोस्त हैं उनके जरिए भी कहा कि नहीं हुआ।
क्यों यानी किसकी पर्दादारी है, क्यों छुपाया जा रहा है इन चीजों को? आप अगर पब्लिक फिगर हैं, वैसे तो आप डिसक्वालिफाइड हैं, नाअहल हैं, सजा याफ्ता हैं, तो बताएं कौम को। चलें शयान, इजाजत चाहूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी और सेहत दे, तुम्हारे वालिदैन को लंबी उम्र अता करे, और दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। अब लोग मिस करते हैं, दिसंबर के बाद आज हम तुम्हारे साथ फरवरी में बैठे हैं कि तुम अपना, लेकिन ये बड़ी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई से इतना टाइम निकालते हो। और अब देखते हैं वफाकी हुकूमत क्या करती है इस मसले में। इजाजत चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, जाने से पहले फिर बता दूं, 18 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे, हाँ, मैं फिर समझ भूलना नहीं, 18 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे हेयरिंग थी। रिपोर्ट टू कैसे? वही मार्बल आर्ट से, जहां वो फेमस जो जाली एफिडेविट बेवकूफ बना के को, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।